न दृष्टमयं कुशलम् कर्म कुशले नानुशस्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। सतोगुण में स्थित बुद्धिमानी त्यागी जो न अशुभ कर्म से घृणा करता है और ना ही वो शुभ कर्मों में लिप्त रहता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं करता। और जो सतोगुण में लिप्त है, देखिए 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण से मूढ़ता आती है, रजोगुण से चंचलता आती है, लेकिन शांति सतोगुण से ही आती है। और इन्हीं तीनों गुणों के प्रभाव से ही व्यक्ति सब कुछ करता है। सतोगुण आएगा तो हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे मन को शांति मिलेगी। स्वाध्याय, पूजा, कर्म, कथा, सत्संग, ये सब सतोगुण से आते हैं। लेकिन मन में जब कोई उद्वेग आ जाए, मन में चंचलता आ जाए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब रजोगुण से आते हैं। लेकिन बेईमानी, मूढ़ता, दोष, हिंसात्मक प्रवृत्तियां, उत्तेजना, ये सब तमोगुण से ही आते हैं। और कोई त्रिगुणातीत हो तो ये बड़े विरले ही होते हैं जो त्रिगुणातीत होते हैं। तो तमोगुण यानी कि जो बिल्कुल गड़बड़ आदमी है, आलस, निद्रा, मोह, ये सब तमोगुण के ही लक्षण हैं। और रजोगुणी है, ठीक है, अपना काम कर रहा है, चंचल है मन, और फिर रजोगुण से फिर काम, क्रोध, ये सब उत्पन्न होता है। काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनु महापात्मा विद्वेन विहरिणम्। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का ये 37वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध ये सब रजोगुण से ही उत्पन्न होते हैं। हम कभी काम के आवेश में काम करते हैं ना, कभी क्रोध के आवेश में काम करते हैं, तो कभी लोभ के आवेश में काम करते हैं, कभी काम के आवेश में काम करते हैं। तो रजोगुण का जो प्रभाव है उसमें काम और क्रोध रहेगा। रजोगुण में हम जी रहे हैं तो रजोगुण की चंचलता है, फिर काम, क्रोध, लोभ ये होना चाहिए कि नहीं? देखिए, गृहस्थ जीवन में काम क्रोध होना चाहिए। गृहस्थ में रहकर अगर काम नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? और काम के चलते ही व्यक्ति को कभी कभी क्रोध करना पड़ता है, लेकिन वो क्रोध नैतिक कार्यों के प्रति हो तो ठीक है,
लेकिन अनैतिक कार्यों के प्रति क्रोध। अब जैसे आप खुद ही गलत रास्ते पर चल रहे हो, किसी गलत बात के लिए क्रोध करना, सही बात के लिए क्रोध करना, कि विचार करना चाहिए। बिना काम क्रोध के तो गृहस्थ का जीवन चल ही नहीं पाएगा। अरे भाई, लोभ अगर नहीं होगा तो आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हो। अगर काम नहीं होगा तो रजोत्पत्ति आप कर सकोगे, वंश वृद्धि आपकी रुक जाएगी। और अगर हम क्रोध नहीं करेंगे, अब बच्चे को आप डांटेंगे नहीं तो बच्चा अनुशासनहीन हो जाएगा। बच्चे को अच्छे संस्कार देना है, बच्चे को अच्छी पढ़ाई लिखाई देनी है, बच्चे को सुसंस्कृति के वस्त्र पहनाने हैं, तो बच्चे को तो डांट डपट में रखना ही पड़ेगा। अब शिक्षक यदि शिष्य पर क्रोध नहीं करेगा तो विद्यार्थी अपने अध्ययन में पारंगत नहीं हो सकता, वृद्धि नहीं करेगा। तो इसलिए शिक्षक अगर विद्यार्थी पर क्रोध नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा। तो काम और क्रोध चाहिए इस गृहस्थ जीवन के लिए। और इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में समझाया है कि जिस तरह से शरीर में कफ, पित्त और वात ये 3 दोष होते हैं, उसी तरह से मन के अंदर भी ये काम, क्रोध और लोभ होता है। किसी भी वैद्य से आप पूछिए, किसी भी आयुर्वेद के डॉक्टर से आप पूछिए कि शरीर में अगर काम, क्रोध और लोभ ये तीनों, वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार की ये जो बीमारियां हैं, अगर हमारे शरीर से पूरी की पूरी तरह से समाप्त हो जाए, यानी किसी के शरीर से कफ पूरी तरह से खत्म हो जाए, वात पूरी तरह से खत्म हो जाए, पित्त पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो मालूम है उस व्यक्ति का जीवन भी पूरी की पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, फिर आदमी मर जाएगा। तो शरीर में काम, क्रोध और लोभ जैसे गृहस्थ के जीवन में आवश्यक है, जैसे जिस प्रकार से आपके शरीर में वात, कफ और पित्त आवश्यक है, उसी प्रकार से हमारे गृहस्थ जीवन में काम, क्रोध और लोभ भी आवश्यक है। लेकिन इसी की जब अधिकता बढ़ जाती है, जैसे वात बढ़ गया तो रोग उत्पन्न कर देगा, पित्त बढ़ गया, वात बढ़ गया तो क्या होगा, बीमारी भयंकर हो जाएगी। वात, कफ, पित्त जिस प्रकार से शरीर के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से गृहस्थ जीवन के लिए काम, क्रोध और लोभ भी आवश्यक है। लेकिन जब इनकी अधिकता हो जाती है, जब इनकी अति हो जाती है, तब दिक्कत खड़ी हो जाती है। ये तीनों दोष समान होने चाहिए। असमानता होने पर विकृति पैदा हो जाएगी। ये समझाया गया श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। ये सम होने चाहिए। इसी तरह से गृहस्थ जीवन में भी काम, क्रोध और लोभ ये समान होने चाहिए। जैसे असमानता हुई, क्रोध की असमानता हुई, लोभ की असमानता हुई, काम की असमानता हुई, यानी कि आवश्यकता से अधिक आपने किया। जहां पर थोड़े क्रोध में काम चल जाए, वहां आपने अगर अधिक क्रोध कर दिया। जहां पर थोड़े में काम चल जाए, उस काम के लिए आप ज्यादा काम कर लीजिए।
थोड़े लोभ में आपकी गृहस्थी चल सकती है, लेकिन वहां पर आपने ज्यादा लोभ कर दिया तो विकृति पैदा हो जाती है। और जहां विकृति पैदा हो जाती है वहां जीवन नष्ट हो जाता है, चाहे शरीर हो चाहे गृहस्थ हो। कभी कफ की विकृति, कभी वायु की विकृति, तो कभी पित्त की विकृति। तो अगर समान काम क्रोध लोभ है तो वो तुम्हारे काम आएंगे, गृहस्थ जीवन में जरूरी है। तो रजोगुण से उत्पन्न काम क्रोध लोभ ये गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। तकलीफ क्या है? तकलीफ ये कि जब विकृत हो जाते हैं तब नुकसान होता है। क्रोध की अति हो गई तब अविवेक आ जाता है, और अविवेक से बुद्धि नष्ट हो जाती है। अमित कहा कि क्रोधात भंसति बुद्धि, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। और काम, जब काम विकृत हो जाता है तभी व्यक्ति बलात्कार करता है। तो कहने का अभिप्राय ये कि हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ उसी प्रकार से आवश्यक है जिस प्रकार से शरीर के लिए वात कफ और पित्त आवश्यक है। और ये समान रूप से होने चाहिए। इनमें अगर असमानता हुई तो विकृति पैदा हो जाएगी, चाहे शरीर हो या चाहे जीवन हो। इसलिए तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, काम क्रोध क्रोध एष, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव। तो रजोगुण से उत्पन्न है। भैया ये गुण उत्पन्न कैसे होते हैं? ये गुण उत्पन्न होते हैं आपके अन्न से। जिस प्रकार से 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, उसी प्रकार से 3 प्रकार के अन्न भी हैं। सतोगुणी भोजन, सत तत्व का भोजन, रज तत्व का भोजन और तम तत्व का भोजन। साग भाजी, बिना मसाले की सब्जी, रोटी, दाल सादी, चावल, सलाद, ये सब सत तत्व से उत्पन्न ये भोज्य पदार्थ है। लेकिन पूड़ी, हलवा, खीर, इमरती, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, 56 भोग, ये रज तत्व से संबंधित ये भोज्य पदार्थ है। प्याज, लहसुन, गरम मसाला, मांस, मछली, ये सब तम तत्व से उत्पन्न ये भोज्य पदार्थ है। तो जिस तत्व से संबंधित भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करेंगे, उसी तत्व से संबंधित गुण हमारे शरीर में उत्पन्न होंगे। अगर तमो तत्व से उत्पन्न हम पदार्थ अगर ग्रहण कर रहे हैं तो तमोगुण की प्रधानता हो जाएगी। अगर रज तत्व से उत्पन्न पदार्थ का हम सेवन कर रहे हैं तो हमारे अंदर रजोगुण की प्रधानता हो जाएगी। और अगर हम सत तत्व से उत्पन्न पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो हमारे अंदर सतोगुण की प्रधानता हो जाएगी।
इसलिए भंडारे में प्याज लहसुन वर्जित है, क्योंकि प्याज लहसुन आ जाने से फिर वो चाहे सतोगुण रूपी भोजन हो चाहे रजोगुणी रूपी भोजन हो, वो तमोगुणी रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा हमारा मन।